उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं प्रशांत सर की वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। पूरी दुनिया आज के समय बात कर रही है ऑपरेशन सिंदूर की। इसकी वीडियोस वायरल हो चुकी है। आप इंडियन आर्मी के पेज पे जाओगे, इन्होंने तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ के साथ, इधर देख पाओगे यहाँ पे आप कोटली गुलपुर, इधर किस तरीके से हमने अटैक किया है। यहाँ पर ये जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है, कैसे इनको डिस्ट्रॉय किया गया, ये सारी वीडियोस यहाँ पर डाली है। बाद में जो आफ्टर मार्थ की वीडियो है, क्या यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई, वो पाकिस्तानी दुनिया को खुद ही दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ मिसाइल मार दिया, यहाँ मिसाइल मार दिया। बट क्वेश्चन आगे ये आता है कि अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने वाली ये है कि भारत के पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाने साहब, इन्होंने एक ट्वीट करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इन्होंने ये कहा अभी पिक्चर बाकी है। परहैप्स इनको कुछ ऐसी बात पता है जो हमको नहीं पता कि इंडिया अभी कुछ और भी करने वाला है। और पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो तो इनके प्राइम मिनिस्टर इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जवाब देगा, मगर इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम तनाव और बढ़ाना नहीं चाहते। अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम लोग भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। मगर हमने एक बात देखी है, इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, मगर इनकी आर्मी बॉर्डर पे कुछ और करती है। मैं देखो आज के समय इशू रेस करना चाहता हूं पूंछ का। लाइन ऑफ कंट्रोल कर लगातार पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, और अब तो देखिए पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक कर रहा है। जो सिविलियंस के घर हैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के, वहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है। एक गुरुद्वारे को भी टारगेट किया गया है। और सैड नंबर्स हमारे सामने हैं। पाकिस्तान की जो शेलिंग है, अगेन आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान ना अपनी साइड, जो इनकी साइड की जो बॉर्डर है, वहां पर आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहा है। आसिम मुनीर भी वहां पे आया था, इन लोगों ने एक्सरसाइज भी वहां पे कंडक्ट करी थी, युद्ध अभ्यास भी किया था। और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान आर्टिलरी का बहुत यूज करेगा, और ये चाइनीज आर्टिलरी लेकर आए हैं इस बार, और इसका ओपनली ये लोग यूज कर रहे हैं। भारत के 15 सिविलियंस पाकिस्तान की आर्मी ने एलओसी के पास मार दिए। इसमें से 43 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए हैं। कई लोग रिलोकेट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और निहत्ते सिविलियंस को इस तरीके से मारना, ये पाकिस्तान जैसा कंट्री कर सकता है। हम लोगों ने देखिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो आतंकवादी है पाकिस्तान के, अब तो ये बात क्लियर हो गई है ना कि मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। मसूद अजहर का जो हेडक्वार्टर था जैश ए मोहम्मद का, वो हमने डिस्ट्रॉय किया है। जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप से पाकिस्तान में, वो डिस्ट्रॉय किए हैं। मगर पाकिस्तान सिंस हमारी फौज से नहीं लड़ पा रहा, पहले हमारे टूरिस्ट मारे थे इनके आतंकवादियों ने, अब इनकी आर्मी हमारे निहत्ते सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर रही है। और ये वीडियो आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पे ये जो घर है इस तरीके से जल रहे हैं। पाकिस्तान अंधाधुंध आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है। कई इनोसेंट बच्चे भी यहाँ पर मारे गए हैं। और पाकिस्तान का देखिए प्रोपेगेंडा ऐसा है, ये लोग खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने जो स्ट्राइक करी है ना, उसमें इनके सिविलियंस मारे गए, जबकि उसका कोई एविडेंस, कुछ प्रूफ सामने आया नहीं है। ठीक है, बट इंडिया के लिटरल ये सिविलियंस मार रहे हैं, उस बात को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जिस लेवल की ह्यूमिलिएशन देखिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में फेस करी है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, अभी मुझे लग रहा है काफी इसके बारे में आप देखोगे अमेरिकन सोर्सेज भी कह रहे हैं पाकिस्तान हो सकता है राजस्थान, गुजरात के आसपास कुछ करने की कोशिश करे। लॉजिक इसके पीछे जो अमेरिकन एनालिस्ट है वो यही दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत सारी आर्टिलरी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी है। सेम बात जो मैंने आपको बताई थी, ये आर्टिलरी इतनी सारी डिप्लॉय करके आ गए हैं तो उसका ये लोग यूज़ करेंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया को एक डिसीजन ये लेना होगा, फिर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ना राफेल फाइटर जेट्स के साथ, या फिर परहैप्स इवन हम यहाँ पे मिसाइल यूज़ कर सकते हैं, इनकी आर्टिलरी को टारगेट करना शुरू कर दो। क्योंकि आर्टिलरी की कमजोरी ये होती है, काफ़ी हद तक स्टेशनरी होती है। ठीक है, जब आपने आर्टिलरी को लोकेट कर दिया कि आर्टिलरी गन कहाँ पे है, उस पर अटैक करना आपने स्टार्ट कर दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल से, फिर उसके बाद पाकिस्तानी भागेंगे। एक आर्टिलरी गन को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर 100 भागेंगे। इंडिया को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा, नहीं तो लग रहा है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को ये बोलते रहेंगे कि जी हम अमन चाहते हैं, हम तनाव और नहीं बढ़ाएंगे, जबकि एलओसी पर और जगह ये हमारे निहत्ते सिविलियंस को इस तरीके से मारते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत की 2 ऑफिसर्स, एक तो सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स दुनिया के सामने रखे, किस तरीके से हमने पाकिस्तान के टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया।
इंडिया को ना दुनिया को ये भी बताना होगा कि देखो पाकिस्तान उसकी रिटालिएशन में लिटरली सिविलियंस को अटैक कर रहा है। अगेन आपको समझना होगा जो पाकिस्तान कर रहा है ये इनहेरेंटली कितना ईवल है। जिस गुरुद्वारे को ये अटैक कर रहे हैं, जिन सिविलियंस को मार रहे हैं, जिन बच्चों को मारा है, कहीं से भी ये पाकिस्तान के लिए डेंजर नहीं है। जो टारगेट्स हमारे थे पाकिस्तान में, देवर लिटल टेरर ट्रेनिंग कैंप्स। तो दुनिया के सामने ये बात रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दुनिया तो आज के समय देखो भारत और पाकिस्तान दोनों को कह रही है प्लीज एस्केलेशन और मत करिए, प्लीज एस्केलेशन और मत करिए, क्योंकि दुनिया को डर ये है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ बात ना चली जाए। और एक सवाल आपके माइंड में यहाँ पर यह भी आ सकता है कि सर एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए हैं क्या? क्योंकि हामिद मीर, जिसको पता नहीं क्यों हमने इजाज़त दे रखी है कि इसका अकाउंट हमने बैन नहीं किया, बाकी बहुत सारे अकाउंट्स बैन कर रखे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ हामिद मीर ही फैला रहा है। हामिद मीर तो खुलकर कह रहा है कि देखिए इंडिया के बहुत सारे, एक रफाइल, एक सुखोई, मतलब कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी नंबर यहाँ पे ये बोल रहा है। और आप एक बात नोट करना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कई अकाउंट्स हैं आज के समय सोशल मीडिया पर, उस अकाउंट पर फोटो लगी होगी भारत के झंडे की, मगर वो अकाउंट बहुत ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा। और उस अकाउंट की हिस्ट्री में आप जाकर देखोगे पता लगेगा कि ये अकाउंट तो प्रो पाकिस्तान ट्वीट्स भी करता है और पाकिस्तानी लोग फॉलो करते हैं इस अकाउंट। हामिद मीर जैसे जर्नलिस्ट, जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये बड़े महान जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो इस तरीके से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं भारत के फाइटर जेट्स के बारे में। अब इधर देखोगे यहाँ पे हामिद मीर कहता है कन्फर्मेशन ऑफ पाकिस्तानी क्लेम्स फ्रॉम इंडिया। अब नीचे एक ट्विटर का ये अकाउंट है तेजस्वी प्रकाश का ना, ये जो अकाउंट है ना तेजस्वी प्रकाश का, इसके अगेंस्ट कई लोगों ने रिपोर्ट करी, मैंने भी रिपोर्ट करी है। और थैंकफुली जब मैं वीडियो बना रहा था तब इस अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया है। अब देख पाओगे जो इंडिया का झंडा लगा के यहाँ पे रखा हुआ था और ये अकाउंट इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा था, कुछ 2-3 साल पुरानी कहीं से फुटेज उठा ली, किसी प्लेन क्रैश की, बोल दिया ये रफाल गिर गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के वरिष्ठ जर्नलिस्ट ये हामिद मीर, अब देखोगे वहाँ पे इंडिया का झंडा भी गायब है। द अकाउंट हैज़ बिन विदहेल्ड इन इंडिया। मोहम्मद जुबैर जो इंडिया के एक फैक्ट चेकर है, उसने भी यहाँ पर बोला था कि मोस्ट प्रॉब्ली ये अकाउंट इंडिया का है भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको बोलूँगा, पाकिस्तान का डिसइन्फॉर्मेशन ऐसे चल रहा है, ये अकाउंट बना देंगे, नाम इंडियन होगा सुनने में, इंडिया का झंडा भी लगा देंगे उस पर, फिर नीचे आप वो देख लेना जो वो अकाउंट है ना बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा होगा, इंडियन मीडिया से सवाल पूछ रहा होगा और फेक न्यूज़ फैला रहा होगा। तो ये एक नया पैतरा है पाकिस्तान का, और थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे अकाउंट्स को बंद भी करवा रही है ताकि गलत न्यूज़ ना फैले। क्योंकि होता क्या है, अब जो भी आप कह लीजिए हामिद मीर बड़ा नाम है, हामिद मीर कुछ बोल देता है ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी उसको सोर्स करके एक आर्टिकल छाप देती है कि हाँ देखो पाकिस्तान तो कह रहा है 3 फाइटर जेट गिरा दिए होंगे। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, भारत का अगर मान लो कोई फाइटर जेट गिरा भी होगा, कुछ मान लो कुछ हुआ भी होगा ना, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम लोग अपने नंबर्स नहीं छुपाते, चाहे गलवान हो, चाहे LOC हो, कारगिल हो, कहीं भी हो, जो नंबर्स होते हैं हमारे देश के सामने वो आ जाते हैं, ठीक है। और इसलिए अभी तक आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर को बहुत टाइम हो चुका है, कहीं से भी भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आई कि हमारा जी रफाल गिर गया, या फिर पाकिस्तान जो कह रहा है 5 फाइटर जेट इंडिया के इन्होंने शूट डाउन कर लिए, नंबर बढ़ते जा रहे हैं हर एक घंटे में। तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, कुछ इसकी कंफर्मेशन आएगी, भारत सरकार खुद बता देगी। और इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट को आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल माइकल क्लार्क, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नहीं, माइकल क्लार्क एक बहुत ही फेमस डिफेंस एनालिस्ट हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और इनकी कई किताबें भी हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही बेसिक बात बोली, पाकिस्तान इंडिया के फाइटर जेट कैसे गिराएगा जब इंडिया के फाइटर जेट पाकिस्तान में गए ही नहीं। जो बात मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताई थी, ये जो पार्ट है, अगेन ये इंटरनेशनल मीडिया, ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ये मैं आपको जो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये डिफेंस एनालिस्ट आपस में बात कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के। Just on that, you haven't mentioned this potential downing of Pakistan claiming that 5 Indian jets have been shot down, which seems like a lot. There has been some clips on social media which we're working to verify at the moment, but I don't think we can say with certainty whether they show fuselage of downed jets. We need to work out when those are taken. A, how plausible is, I mean, 5 jets would be a lot to lose. Well, yeah, I mean, I don't know how they've shot down any, because there's no reason for Indian Rafale aircraft, which is almost certainly what they were, to have left Indian airspace. If you look at the distances involved, I mean, Batawalapur is 56 miles over the border. तो अगेन सारी जो टारगेट्स की साइट्स थी ये काफ़ी करीब है बॉर्डर के, तो इंडिया को बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो हमारी बॉर्डर में, हमारे देश में रहकर
ये रफाल कैसे गिराएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अब हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी द हिंदू ने कुछ पोस्ट कर दिया था, उस पर भी आते हैं, ठीक है, एक एक करके सब पे आता हूँ। द हिंदू ने यहाँ पर ये ट्वीट करके, ये बाय द वे ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये पाकिस्तान बड़ा शेयर कर रहे हैं। देखो, द हिंदू, द ग्रेट हिंदू, इतना रेपुटेशन वाला इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने ये ट्वीट कर दी कि एटलीस्ट 3 इंडियन फाइटर जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अखनूर, और ये यहाँ पे लोकेशन बता दी और यहाँ पे ये फोटो डाल दी। देखो, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंडिया के जर्नलिस्ट जो भी डिफेंस में रुचि रखते हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब ने बोला है ये जो नीचे दिख रही है ना फोटो, ये रफाल फाइटर जेट या किसी भी फाइटर जेट की नहीं है। दूर से ही पता लग जाएगा विंग्स कहाँ हैं, बाकी चीज़ें कहाँ हैं। ये एक फ्यूल टैंक है। काफ़ी बार क्या होता है कि फाइटर जेट्स को जब और ज़्यादा तेज़ उड़ना होता है, तब जो नीचे के फ्यूल टैंक्स हैं वो फाइटर जेट छोड़ देता है और ये ज़मीन पे गिर दिए जाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है। अंडर विंग फ्यूल टैंक को रिलीज़ कर देना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो वो यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा कोई मुझे एक फुटेज, कोई फ़ोटो दिखा दो इंडियन फाइटर जेट के गिरे होने की जो 7/5/2025 को ली गई हो। सारी फुटेज सब फोटोज़ वगैरह या तो डॉक्टर्ड मिलेगी, फोटोशॉप्ड होगी, या फिर कुछ 2015 2014 की भी फुटेज होगी। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ये बोलकर फैला रहे होंगे कि देखो इंडिया का फाइटर जेट गिर दिया। तो ये सब हो रहा है आज के समय। इंडियन यूज़र जैसा नाम होगा, भारत का झंडा लगा रखा होगा लोगों को भ्रमित करने के लिए, और उसके बाद ऐसे अकाउंट्स पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। सो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज के समय पूंछ में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान कर रहा है, LOC के पार लगातार सिविलियंस को अटैक करके, ये आवाज़ रेस करिए, ऑल आइज ऑन पूंछ, ये आपको ट्रेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पाकिस्तान कर रहा है ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और जो भी ऐसी प्रोपेगेंडा इमेजेस हैं, पुरानी इमेजेस, ट्वीट्स वगैरह, अब प्रॉब्लम ये है, देखो आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना, वहाँ पे ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन, एक अकाउंट जो शेयर कर रहा होगा उसके 50-60 हज़ार फॉलोअर होंगे, भारत का झंडा लगा रखा होगा, आपको फीलिंग आएगी कि यार ये तो रियल है वगैरह। ये पर मैं आप सबको कहूँगा, आज का ज़माना ऐसा है, लिमिटेड लोगों पर भरोसा करिए, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वही फॉलो करिए। नहीं तो कई लोग हैं, भारतीय हैं, वो भी गलती से ऐसे अकाउंट्स के ट्रैप में आकर गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, देखना होगा आज रात कल रात को क्या पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान के आसपास कुछ करता है, इनकी एयरफोर्स कुछ करने की कोशिश करती है या नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बाकी यार ऐसी चीज़ें एक ज़रूर चल रही हैं, लेकिन दोनों साइडों से ना भाई यही एक चीज़ सबसे ज़्यादा फैलाई जा रही है कि हमने एक रफ़ाल जेट एक गिराए हैं, पाकिस्तान ने जो एक क्लेम किया है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया भाई इस चीज़ से एक जुटला रहा है कि हमारे राइफल जो है ना जेट रफ़ाल, वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, उनको कोई एक खराश भी नहीं आई। मुझे लगता है कि इंडिया इस चीज़ को ना एक ज़रूर छुपाने की कोशिश करेगा कि जो हमारे रफ़ाल जेट है ना, और हमारा जो भी एक जेट है, चाहे उसमें किस किस्म का भी है, उनको भाई एक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। अब स्टार्ट से हमने इस चीज़ को काफ़ी ना कवर किया कि एक फेक प्रोपेगेंडा, हमने 1-2 वीडियो में बोला भी है, जो ये पुरानी फ़ोटो लगा रहे हैं ना, वो सारी एक फेक प्रोपेगेंडा। लेकिन अभी की बात करें ना, 4-5 घंटे की बात करें, तो अभी भाई एक ऑफिशियली स्टेटमेंट ना तो एक पाकिस्तानी दे रहा है, ना कोई और मीडिया दे रहा है, एक फ्रांस से और एक लोग सब भी बोल रहे हैं कि एक रफ़ाल जेट एक हिट हुए। हाँ, ताकि जो रफ़ाल की मार्केट है ना, वो भी काफ़ी एक डाउन हुई है, देखा जा रहा है। अब इस चीज़ का काफ़ी एक सैड बैक होगा इंडिया को, जब 2019 में PM मोदी जी ने बोला था ना कि भाई अगर रफ़ाल होते तो हमें ये चीज़ ना देखनी पड़ती, ना हम इस चीज़ के पीछे लगते, हमें बहुत भारी नुकसान ना उठाना पड़ता, अगर रफ़ाल हमारे पास होते हम और पाकिस्तान को हम तबाह कर देते। लेकिन इस चीज़ को अब ना इंडिया ज़रूर छुपाएगा कि एक रफ़ाल का कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ताकि अगर पॉइंट देखे जाएंगे तो रफ़ाल को भाई एक नुकसान हुआ है और उसको एक हिट किया गया है, उसके एक जो इंजन है वो एक म्यूजिक
म्यूजियम में पड़े होते थे उनको एक सारा फोटो लगाकर एक फैक्ट के साथ कवर किया कि राफेल एक हुए हैं भाई हिट। अगर आप इंडिया की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, जो भी चीज़ होती है इंडिया भाई उसको सामने रख कर एक बोलता है कि ये हमारा एक नुकसान हुआ है, लेकिन पता नहीं इस चीज़ को एक क्यों एक छुपा रहे हैं। बाकी अगर एक दोनों साइड से देखे जाए ना तो एक पाकिस्तान काफ़ी एक पुंछ में गलत कर रहा है, जो एक सिविलियन को एक टारगेट कर रहा है। बाकी अगर इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया ने सिविलियन का कोई एक लिहाज किया नहीं। जैसे हम देखते हैं कि एक सिविलियन को तो भाई इधर भी टारगेट किया जिसमें 3-4 बच्चे भी थे और भी एक सिविलियन ही थे जिनकी एक डेथ हुई है। बाकी ये चीज़ आगे एक फैलेगी। पाकिस्तान के दो साइड हैं, एक से भाई आपको सही पॉइंट देखेगा, लेकिन जो हमारी स्टैब्लिशमेंट या जो ऊपर बैठे हुए हैं ना लोग, वो इस चीज़ को अभी तक ज़रूर हवा देंगे और कन्फर्म है पाकिस्तान एक ज़रूर एक्टिविटी करेगा, चाहे एयरफोर्स चाहे जो भी ये करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत एक जवाब ज़रूर देंगे अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा एक बचाने के लिए और अपने आप पर एक इल्ज़ाम या अपने आप को दबाव में ना लाने की बजाय ये खुद एक इंडिया को ज़रूर एक रिस्पॉन्स करेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है। अगर पाकिस्तान इधर एक बैठ जाता है, एक शांति इख्तियार कर जाता है, कुछ भी नहीं करता, या ये इतनी चीज़ें मतलब कि एक प्रोपोगेंडा कर लेता है कि लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस में लेकर आ जाते हैं। जैसे अब ये एक लेकर आ रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस के हमने इंडिया का बहुत सारा एक नुकसान कर दिया, उसमें ये हो जाएगा कि भाई लोग एक कॉन्फिडेंस में आएंगे, लोग इन पर एक सवाल नहीं एक उठाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना पाकिस्तान में वो यही है कि अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो हम रिटेलिएट ज़रूर करते, जैसा वो बोलते हैं कि हम करने का सोचेंगे नहीं, हम ज़रूर एक करेंगे। तो कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि इमरान खान को भाई बाहर निकालो, वो एक जवाब देता था, वो एक जवाब देगा। इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर एक आसम मुनीर पर और हमारे सारे जो कबीना है ना उस पर ज़रूर रहेगा कि अगर हमने अगर अभी कुछ भी ना किया या लोगों का हम नज़रों में गिर गए तो भाई हमारी एक सारी एक जो गवर्नमेंट है ना उसको एक इसका एक ज़रूर एक नुकसान होगा, जिसमें ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी। ये नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, लोग पहले ही बहुत तपे हुए थे। कल परसों तो लोग भाई जाके अडाला जेल के सामने उन्होंने एहतजाज किया ओपनली के इमरान खान को बाहर आप ज़रूर निकालें। तो ये एक चीज़ ज़रूर एक चल रही है। बिल्कुल। एक राफेल की बात करें तो भाई उसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा ना एक वीडियोस निकल कर आई हैं जो लोकल्स ने भी ना अपलोड की हुई थी कि एक कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स हैं ना वो गिरे हैं, लेकिन ये कि एक ऑफिशियली कंफर्म करना वो एक अलग है और एक लोकल्स का, क्योंकि हमें भी यहाँ आप देख लें कि कैसे पता चला, हमें भी उसी टाइम यही इसका रीज़न है कि जो लोकल हैं उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई और हमें सबको पता चला। और इस वक्त पूरे जो इंटरनेशनल लेवल के मीडिया पर जो चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं, पाकिस्तान में चल रही हैं, वो सारी की सारी जो वीडियोस है ना वो एक लोकल की बनाई हुई हैं, जो मेन जो वीडियोस वायरल हुई हैं। और यही रीज़न होता है कि जब लोकल बनाते हैं ना तभी एक पता चलता है, क्योंकि ऑफिशियली अब पाकिस्तान तो कहीं कभी भी नहीं बोलेगा कि हमारे ऊपर ये अटैक हुआ है और हमें इतना नुकसान हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और ये तो ऐसे ही बोलेंगे कि भाई इधर हुआ ही नहीं है, जैसे हमारा सोशल मीडिया है। और सेम यही है कि एक अगर वो गिरे भी हैं तो वीडियोस निकल कर आई हैं तो इंडिया शायद उसको भाई कन्फर्म करके फिर बताए, ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले भी जो भी ऐसा एक सीन हुआ है वो ज़रूर उधर से एक क्लियर किया है। लेकिन एक आर्टली की बात करें तो भाई वो तो भाई एक पूरा जो क्लोज है ना वो लगी हुई है। मतलब अभी तो पुंछ वाला जो एरिया ना वहाँ पर बहुत ख़तरनाक हो रही, अभी तक भी वहाँ पर भाई कोई रुकी नहीं, वो कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। इधर भी शायद ये शुरू कर दें, लेकिन अभी तक तो भाई वो काम शुरू, और देखिए अब ये रोकते हैं या नहीं। लेकिन एक पाकिस्तान का यहाँ पर इन्होंने रात को कोशिश की भी है, अमृतसर में ना वीडियो निकल कर आई हैं कि वहाँ पर भाई एक इन्होंने अटैक किया, लेकिन आगे से ना इन्होंने वो रोक लिया, डिफेंस कर लिया इंडिया ने, ये हम बोल सकते हैं। और उधर से भी एक गुजरावाला, सियालकोट, ऐसी है जो एक्टिविटीज़ है ना वो अभी तक हो रही हैं। लेकिन आगे देखो एक ये मामलात बढ़ते हैं या रुकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो भाई वो भी एक इन पर दबाव आएगा कि आप रोक दें, लेकिन ये अब इन पे डिपेंड करता है ये कि किस साइड जाते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना भाई जंग को सपोर्ट नहीं किया जा सकता किसी हालत में भी, क्योंकि किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं है। इसको जो है ना वो जैसे भी कैसे करके कहीं ना कहीं टेबल टॉक के थ्रू
चीज़ों को एक हल करना जो है ना वो ज़रूरी है। लेकिन जब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना तो भाई ये नहीं देखा जाता कि यहाँ पे इसके दरमियान सिविलियंस आ रहे हैं या इसके दरमियान या जो मेन टारगेट हैं वो आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बराबर के तौर पे ही आ जाती है। अब जैसे ऑपरेशन इंडिया की तरफ से हुआ है तो ये नहीं अब कहा जा सकता कि भी पाकिस्तान एक खामोश बैठेगा। ज़ाहिर बात है अगर उधर भी अवामी प्रेशर है तो इधर भी अवामी प्रेशर है, दोनों साइडों के ऊपर होता है। जब आप उधर से या एक इस तरह की एक एक्टिविटी कह लें या इस तरह का एक ऑपरेशन करते हैं तो भाई ज़ाहिर बात है इधर की भी अवाम फिर उस हिसाब से थोड़ा सा क्योंकि एक तो चल रही होती है ये चीज़ आपस में जो मतलब गवर्नमेंट्स या जो बड़े लेवल के ऊपर चल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जो सोशल मीडिया के ऊपर एक आम लोगों की होती है। तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर बिल्कुल एक अंधाधुंध एक ताने भी मारे जाते हैं, चीज़ें जो है ना वो खुल के आगे गाली गलौज तक पहुंचती हैं। तो उस वक़्त जो है ना वो गुस्से में आके लोग जो है ना वो बहुत कुछ एक चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो तब जाके ये चीज़ें जो है ना वो फिर स्टार्ट होती हैं। तो अब पाकिस्तान में भी भाई इस चीज़ का प्रेशर है कि आप के घर के अंदर आके एक जो है ना इतनी बड़ी एक कार्रवाई हुई है तो आप कहाँ थे, हमने आपके ऊपर, बल्कि यहाँ तक कि इन्होंने दो तकरीबन मिसाइलों का एक टेस्ट किया था इन पिछले 4-5 दिनों में, तो उसके ऊपर उनको तंज किया जा रहा है कि वो जस्ट हमें दिखाने के लिए थे, या मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो अब भाई सीन स्टार्ट हो चुका है ना, ये चीज़ें चलनी है। ये अब हम ये नहीं कह सकते कि एक सिविलियन को ढाल बना के कि भाई वो देखो सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। जब स्टार्ट हो जाता तो भाई सारे उसमें आते हैं, और बहुत बेहतर यही है कि अगर इधर से हो रहा है तो उधर से भी होगा, दोनों तरफ होगा, क्योंकि उधर भी बॉर्डर के ऊपर भी फोर्सेस बैठी हैं, इधर भी बैठी हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना वो आप देखो थमने का अभी तक तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो पहुंच में हुआ वो एक काफ़ी इन्होंने हाई लेवल के ऊपर किया, जिसमें एक जो आबादियाँ हैं, एक जो घर हैं वहाँ पे उनको टारगेट किया गया। तो ज़ाहिर बात है वो सब क्या है, वो यही है कि एक गुस्सा जो है ना वो दिखाया जा रहा है। अब बॉर्डर के ऊपर भी कशीदगी बढ़ेगी, और साथ साथ अब देखो हाई अलर्ट के ऊपर दोनों, मतलब रात को उधर भी कुछ थोड़ा बहुत थी न्यूज़, इधर भी थी कि इधर भी कुछ 4-5 सिटीज़ ऐसे हैं जिनको मतलब बिल्कुल एक कोशिश थी कि वहाँ पे जो है ना लोगों को आगाह किया जाए कि आपने भाई मोहतात रहना है। तो ये चीज़ें अब दोनों साइडों के ऊपर चल रही हैं। बाकी आगे इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये तो भाई आने वाला वक्त बताएगा। अब अभी तक देखा जाए तो भाई दोनों तरफ एक चीज़ें एक जो है ना वो समझ लेनी, हर एक की कोशिश है कि हम जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम ऊपर आ जाएं। अब देखो क्या बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए